रतिलाल और रत्ना देवी बहुत ही गरीबी में जी रहे थे। उनका इकलौता बेटा प्रदीप है। रतिलाल वकील मनीष घोषाल के यहाँ माली का काम करते हैं और रत्ना डॉक्टर सुनील त्रिपाठी के घर पर काम करती है। प्रदीप कभी कभी रत्ना के साथ वहाँ जाता है। आज वो अपनी माँ के साथ आया है। ये बताओ रत्ना, रोज तुम जल्दी चली जाओगी तो काम कैसे होगा? एक तो तुम देर से आती हो और ऊपर से यहाँ से जल्दी चली जाती हो, तो ये बताओ यहाँ काम कौन करेगा? हाँ मैं कर दूंगी मेम साहब, बताइए क्या करना है मुझे? मैं बेटी को लेकर घूमने जा रही हूँ, तब तक तुम रात का खाना बना कर रख दो और हाँ थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाना, उन्हें आकर खाना भी है। ये सब कुछ प्रदीप के सामने ही हुआ। शायद उसकी माँ को अक्सर ही इस तरह खरी खोटी सुननी पड़ती थी, लेकिन उसकी माँ सब कुछ शांति से सहती, जो कि कम से कम महीने के अंत में कुछ पैसे मिलते। माँ, आप उस डॉक्टर के घर काम मत करना। क्यों बेटा, क्या हो गया? वो आंटी ना बहुत बुरी है। मैंने देखा वो आपसे कैसे बात कर रही थी, सब सुना। जैसे हम लोग इंसान ही नहीं हैं। थोड़े अच्छे से भी तो कह सकती है ना वो। ऐसे बोलने से कहीं चलेगा? प्रदीप कभी कभी रतिलाल के साथ घोषाल के घर जाता। वहाँ वो अपने पिताजी को दिन भर मेहनत करते हुए देखता और उसकी आंखें भर जाती। वो मन ही मन सोचता कि काश वो भी एक बड़ा आदमी होता तो माता पिताजी को इतना कष्ट नहीं सहना पड़ता। वो सोचता है जब वो बड़ा हो जाएगा तो एक बड़ा घर बनाएगा जिसमें बगीचा होगा और उसमें बहुत सारे लोग काम करेंगे। माता और पिताजी के काम करने के लिए बहुत सारे लोग होंगे। देखते ही देखते कुछ साल बीत जाते हैं। अब प्रदीप भी बड़ा हो जाता है। किसी तरह उसने हाई स्कूल पास कर लिया है। एक दिन वो अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, मैं अब आगे नहीं पढ़ूंगा, काम करूंगा। मुझे अब आप लोगों का सहारा बनना है। अच्छा, ऐसी बात है। अच्छा, तूने क्या सोचा है, क्या करने वाला है? पिताजी, आपको संजय याद है ना? संजय? हाँ, वही जो तुम्हारे साथ क्लास 10 में पढ़ता था। हाँ, वो इस समय अपने भैया के साथ अभी सऊदी अरब में है। उसने ही 2 सालों में काफी पैसा कमाया है। मेरी उससे बात हुई है, इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए वहाँ जाना चाहता हूँ। क्या तुम अब कहाँ जाओगे बेटा? सऊदी अरब। माँ, मुझे अपने सपने पूरे करने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए, जो यहाँ कम समय में नहीं हो सकता। लेकिन मुन्ना, इतने पैसों का हम क्या करेंगे? हाँ बेटा, तुम यहाँ पर रहकर जो करना चाहते हो करो, इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं। माँ, मैं तुम्हारे लिए घर बनाना चाहता हूँ। मुझसे आप लोगों का दुख देखा नहीं जाता। और पिताजी, आपकी भी तो उम्र हो रही है। बताइए, आप कब तक माली का काम करेंगे? तुम चले जाओगे तो हमारा क्या होगा बेटा? हम लोग कैसे रहेंगे? माँ, क्या मैंने ऐसा कहा कि मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ? अरे, मैं कुछ सालों के लिए जाऊंगा और वापस आ जाऊंगा। लेकिन कोई लेकिन नहीं, मुझे अपने सपने पूरे करने के लिए जाना ही होगा माँ। कुछ महीनों बाद प्रदीप ने सारी व्यवस्था कर ली और सऊदी अरब चला गया। फिर कुछ ही दिनों में उसने अपने पिताजी को पैसे भेजना शुरू किया। पिताजी, मैंने जो पैसे भेजे उससे आप एक जमीन खरीद लेना। मैं और पैसे भेज दूंगा, फिर आप घर बनाना शुरू कर देना। मुझे अपना सपना पूरा करना है पिताजी, और वो पूरा होकर रहेगा। मुन्ना, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। वहाँ तुम सावधानी से काम करना। नई जगह है, किसी को जानते भी नहीं हो। मुन्ना, अपना ख्याल रखना बेटा। हाँ पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। पिताजी, माँ कैसी है? माँ को दीजिए ना। तुम्हारी माँ यही है। बाप बेटे की बातें सुननी जो है, इसलिए बैठी है। अच्छा, ये लो बात करो। बेटा कैसा है तू? माँ तुम कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ बेटा। तुम कैसे हो बताओ? अच्छा हूँ माँ। कब आओगे बेटा तुम? अरे, वो काम पर गया है, कब आएगा ऐसा बता सकता है क्या? हाँ माँ, जल्दी आ जाऊंगा। देखते देखते समय पार हो जाएगा। जल्दी आ जाऊंगा कुछ दिनों में। नया घर का निर्माण शुरू हो जाएगा, उसके बाद मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। कुछ ही महीनों में घर के निर्माण का काम शुरू हो जाता है और 2 साल में ही बगीचे के साथ 2 मंजिला घर बन जाता है।
मुन्ना, अब तुम्हारा सपना पूरा हो गया है। अब वापस आ जाओ। तुम्हारे बिना अब अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे बिना तुम्हारी माँ का बुरा हाल हो चुका है बेटा। माँ, अगर तुम मुझसे ऐसे ही नाराज रहोगी तो क्या मुझे अच्छा लगेगा? तुमने तो कहा था तुम जल्दी आओगे। अच्छा माँ, सऊदी अरब तो सामने नहीं है ना कि जब चाहो तब चले आओ। पता है वहाँ कितने ज्यादा नियम है। अगर मैं बीच में काम छोड़कर आ जाता हूँ तो शायद मेरी सैलरी के सारे पैसे वापस ले ले। ऐसा भी नियम है। मेरी भी मजबूरी रहती है माँ। ऐसा कहीं होता है क्या? हाँ माँ, विदेश में ऐसा बहुत कुछ होता है। अब तुम्हें बताओ मैं क्या करता। अच्छा बेटा, सुनो ना, सब तो हो ही गया है तो अब तुम शादी कर लो बेटा। शादी? हाँ, ये इतना बड़ा घर कैसा सूना सूना लगता है। घर में नई बहू आएगी, पोते पोतियां होंगे, घर में खेलेंगे वो, तभी तो अच्छा लगेगा। माँ, मैं एक बार फिर से बाहर जाऊंगा। इस बार मैं जल्दी आ जाऊंगा, उसके बाद शादी। तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही है बेटा। मेरी सुनील से बात हुई है और उसे भी ये रिश्ता मंजूर है। अब तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है बाहर, यहीं रहकर कुछ कर लो। प्रदीप की एक नहीं सुनी गई। प्रदीप की शादी रतिलाल के दोस्त सुनील की बेटी से हो गई। पिताजी, यहाँ किसी भी काम का पेमेंट बहुत कम है। मेहनत ज्यादा है और पैसा कम। आप ही बताइए ऐसा कब तक चलेगा? हाँ, तुम तो विदेश से काम करके लौटे हो, तुम्हारा मन यहाँ कैसे लगेगा? पिताजी, आप खुद देख लीजिए ना, जो मैंने 5 साल में वहाँ रहकर कमाया है वो मैं यहाँ 10 साल तक नहीं कमा पाऊंगा। फिर इसका क्या मतलब रह जाएगा? ऊपर से हमारा परिवार भी बड़ा हो रहा है। जैसे ही साल बीतता है, प्रदीप और आशा की गोद में एक प्यारी सी बच्ची आती है, रत्ना और रतिलाल की लाडली। मेरी गुड़िया, जब तुम थोड़ी बड़ी हो जाओगी तो मैं तुम्हारे साथ उस बगीचे में खेलूंगा, समझी? प्रदीप बहुत परेशान था अपनी बेटी की अच्छी परवरिश के लिए। आशा, इधर आना। जी बोलिए। मैं नहीं चाहता कि हमारी बेटी भी मेरी तरह दुख झेलती हुई बड़ी हो। मैं उसे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन इसके लिए पैसे चाहिए जो यहाँ रहकर संभव नहीं है। ये बात तो तुम भी जानती हो। क्या करने का सोच रहे हैं? मैं फिर से सऊदी अरब जाऊंगा। आप चले जाएंगे तो मैं तो अकेली हो जाऊंगी जी। अरे माँ पिताजी तो है ना, सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद प्रदीप सऊदी अरब वापस चला जाता है। वो हर रोज फोन पर अपनी पत्नी, माँ और पिताजी से बात करता है और उसकी बेटी टूटी फूटी आवाज में पापा पापा कहती है। पिताजी, यहाँ युद्ध चल रहा है। हर दिन कहीं ना कहीं से बम गिर रहे हैं। यहाँ की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। तुम घर वापस आ जाओ मुन्ना, अब वहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा परिवार है, तुमने बहुत पैसे कमा लिए हैं, अब तुम वापस आ जाओ बेटा, जल्द से जल्द। आशा बहुत परेशान रहती है, कभी कभी वो तुम्हारी माँ के पास जाकर रोती है। वो अखबार में ये सारी खबरें पढ़ती है। हाँ पिताजी, मैंने आज ही अप्लाई कर दिया है। मैं आज ही आ रहा हूँ। प्रदीप ने लौटने का सारा इंतजाम कर लिया है। बेटी के लिए खिलौने, पत्नी और माँ के लिए कपड़े, पिताजी के बागवानी का सारा सामान पैक कर लिया है। 27 तारीख को सुबह 7:30 बजे की फ्लाइट थी, इसलिए वो सुबह 5 बजे ही घर से निकल गया और यही उसके लिए काल बन गया। एक पल में सब खत्म। रतिलाल ने अपना इकलौता बेटा खो दिया। रत्ना की गोद का चिराग बुझ गया। आशा की एकमात्र उम्मीद टूट चुकी थी। 30 तारीख को सुबह 10 बजे प्रदीप देश लौट आया, लेकिन कॉफिन बॉक्स में। सभी की आंखों में आंसू थे।
बस छोटी बच्ची ने हंसकर कहा,